नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहन। जो तस्वीर चल रही है इन्हें आप पहचानते होंगे अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो। अब एक वेबसाइट पर नवनीत सहगल को लेकर एक खबर छाप दी गई, जिसके बाद हंगामा बरपा है। अब उस खबर में कितनी सच्चाई है यही समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको नवनीत सहगल के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। नवनीत सहगल ब्यूरोक्रेसी के वो अधिकारी रहे जो उत्तर प्रदेश में 3 सरकारों में बड़े पद पर रहे। जब मायावती का कार्यकाल था तो उस वक्त सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में एक हुआ करते थे नवनीत सहगल, मुख्यमंत्री मायावती के, और मुख्यमंत्री के सचिव रहे। फिर जब 12 से 17 अखिलेश यादव आए तो उस समय सहगल अखिलेश यादव के बेहद करीबी रहे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे जिस पर चलते हैं, जिस पर अखिलेश यादव वाहवाही लूटते हैं, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को 22 महीने में पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका नवनीत सहगल ने निभाई। योगी सरकार का पहला कार्यकाल जब 17 से 22 तक रहा तो उस दौरान अपर मुख्य सचिव सूचना जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहे। कोविड के दौरान भी आपने नवनीत सहगल को खूब देखा होगा। फिर आगे प्रसार भारती में उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा दे दिया। अब एक ऐसे अधिकारी पर एक रिपोर्ट छपी है। रिपोर्ट का आप यहां पर तस्वीरें देख रहे होंगे। उस अखबार की पूरी डिटेल चल रही है। न्यूज़ लॉन्ड्री ने ये खबर छापी, जिसके बाद नवनीत सहगल साहब ने नोटिस भेज दिया है। अब न्यूज़ लॉन्ड्री सही है, नवनीत सहगल साहब सही हैं। सच्चाई क्या है? 112 करोड़ घोटाले का ये मामला क्या है? पंकज जी, कौन सही यहां पर है? जी देखिए, मैं एक लाइन में कहूंगा कि ये आज का मामला नहीं है। ये जब मामला उठा था तो जांच हुई और जांच में ये बाइज्जत बरी किए गए, निर्दोष साबित हुए। ये 2022 में ही जांच कंप्लीट हो गई है। तो फिर न्यूज़ लॉन्ड्री ने आज इस हिसाब से क्यों लिखा कि इतना बड़ा घोटाला, नवनीत सहगल का नाम? 23 दिसंबर 2025 को न्यूज़ लॉन्ड्री ने यह खबर छापी, जिस मामले का पटाक्षेप सारी जांच के बाद 2022 में हो गया हो और जिसमें हर तरह की जांच, उस वक्त भी यह मामला आया था, विभागीय जांच का मामला आया था, वो जब ये बाइज्जत बरी कर दिए गए, निर्दोष साबित हो गए हैं, ठीक उसी रिपोर्ट को आज 2025 में सार्वजनिक किया और जिस तरीके का हेडलाइंस बनाया है, ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन है जो उसने किया हो, और एक तरह से दिख रहा है कि इंटेंशनली किया है। और इंटेंशनली एक ग्रुप है, रोहित, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, ये घोर लेफ्टिस्ट ग्रुप है। जिस आप वेबसाइट के बारे में बोल रहे हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री, ये हिंदी में है, ये सब वामपंथी विचारधारा के लोग हैं। और ये जैसे आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, जनता जानती है कि चलिए ये तो पुराना वाला मामला है, हमने देखा था। लेकिन जिस जमाने में सोशल मीडिया नहीं था, लोगों के पास न्यूज के सोर्सेज कम थे, उस वक्त ये सब क्रांतिकारी बना करते थे यही सब तरीके से। किसी का स्पिन कर लिया, किसी को ब्लैकमेल कर लिया, किसी को ये प्योर ब्लैकमेलिंग का मामला है, प्योर ब्लैकमेलिंग का 100%। लेकिन जो 4 मार्च 2022 की खबर न्यूज़ लॉन्ड्री ने अपने खबर में छापी कि इनकम टैक्स अधिकारियों ने लखनऊ की एक सड़क पर टोयोटा गाड़ी रोकी, जिसमें 3 आदमी थे, 41 लाख रुपए थे। फिर ये जांच में पूरा मामला बदल गया और जांच में मामला जब बदला तो 112 करोड़ रुपए अधिकारियों और बिचौलियों के बीच बंट गए और सबसे बड़ा हिस्सा नवनीत सहगल के हिस्से गया। एक बात बताइए कि ये न्यूज़ लॉन्ड्री की जांच को आप मानेंगे या सक्षम एजेंसियों की जांच को मानेंगे? और अगर ये जांच गलत थी तो ये 2 साल तक बैठ के कर क्या रहे थे न्यूज़ लॉन्ड्री वाले? ये शांत क्यों? और अभी ही क्यों? इसका मैं जवाब दे सकता हूं जी कि अभी इस पदाधिकारी के बारे में भ्रामक खबर क्यों छापी। और ये अभी थोड़े दिनों पहले आया था, अंकित गुप्ता नाम का एक पत्रकार है और वो एक पत्रिका चलाता है, वही उसका सब कुछ है, मालिक, प्रकाशक, मुद्रक, सब वही है। अब उसने क्या किया कि वो ब्लैकमेल करने लगा इसी मामले को लेकर।
आरोप ये हैं, हालांकि ये आरोप लगाए गए हैं नवनीत सहगल की तरफ से भी और फिर केस भी हुआ है उस पर कि वो इनसे पैसे की मांग कर रहा था और वो पत्रकार चाहता था कि ये जो अधिकारी हैं ये उसको विज्ञापन वगैरह दिलवा दें। और इन्होंने जब कहा कि भाई आप अपना प्रोसेस से आइए, जो भी है, हम ऐसा व्यक्तिगत नहीं करते, तो उसने कहा कि मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगा। और उसी सीरीज में ये सब सबक सिखाने वाला ये ऐसे कुछ चंद, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूं, लेकिन चंद घोर वामपंथी पत्रकार अधिकारियों को कैसे प्रताड़ित करते हैं, कैसे ब्लैकमेल करते हैं, उसका ये गोल्डन एग्जांपल है, जीता जागता उदाहरण। और मुझे लगता है कि न्यूज लॉन्ड्री के इतिहास खंगालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी अगर मैं इस वीडियो में इतिहास बता दूंगा तो वो सब शर्म से डूब मरेंगे, ऐसी इनकी पत्रकारिता है। अच्छा, नवनीत सहगल ने यह जिक्र किया कि अगर इनको रिपोर्ट छापनी थी तो पक्ष क्यों नहीं लिया गया, अगर रिपोर्ट छापी भी तो फिर विभागीय जांच का जिक्र क्यों नहीं किया गया। ये सब इस ओर इशारा करता है जो आप बात कह रहे हैं कि बहुत प्लांटेड तरीके से हेडलाइन ऐसे दी जाए, खबर में कुछ ऐसे लिखा जाए ताकि मौजूदा हालात में लगे कि कुछ बड़ा घोटाला हुआ है। नहीं, जो आदमी नहीं जानता है, जो पहली बार पढ़ेगा, उसको तो लगेगा कि अरे ऐसा घोटाला। वो और जानबूझ के पता है कुछ ऐसी बातें इस पूरी रिपोर्ट में गोल कर दी गई हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि इस पूरे मामले की विभागीय जांच हुई थी, इस बात का मेंशन ही नहीं किया गया। यह भी मेंशन नहीं किया गया है कि यह निर्दोष साबित हुए। यह भी मेंशन नहीं किया गया है कि यह मामले का पटाक्षेप हो चुका है। यह ऐसा बनाया गया कि जैसे नवनीत सहगल बहुत बड़े पापी हैं और न्यूज लॉन्ड्री वाले बहुत बड़े ईमानदारी के परचम, और जबकि न्यूज लॉन्ड्री का खुद का इतिहास यह है कि ये पुरकायस नाम था ना उनका, जो न्यूज क्लिक वाले थे, वो सारा एक ही ग्रुप के लोग हैं। जी 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 बिल्कुल। अब समझ में आया कि वामपंथी या चाइना फंडेड, मैं जानबूझ के वो चीज मेंशन नहीं करना चाह रहा क्योंकि वो सब जुडिस मामला है, तो मैं क्यों उसके बारे में बात करूं। तो जो खुद आदमी विदेशी शक्तियों से पैसे लेने का आरोपी हो, जिसके खिलाफ केस चल रहा, वो एक ईमानदार अधिकारी की उसने छवि खराब कर रहा है। एक आधार ये बनाया जा रहा है ना कि सहगल साहब ने इस्तीफा प्रसार भारती से समय से पहले दे दिया और इन्हीं सब का, और ये इनकी नैतिकता थी। नहीं, इनकी नैतिकता थी। जब जैन हवाला घोटाला मामले में नाम आया था तो आडवाणी जी ने कहा कि जब तक मैं निर्दोष साबित नहीं होता तब तक संसद के अंदर नहीं बैठूंगा। ये सब कोई बेशर्म लोग थोड़ी हैं। क्या लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना के बाद इस्तीफा दिया था तो वो चोरी कर रहे थे इसलिए इस्तीफा दिया? ये गजब का तर्क है भाई। इन्होंने कहा कि देखिए, चूंकि मैं इस डिपार्टमेंट में हूं, प्रसार भारती का चेयरमैन, अगर इस तरह के आरोप लगे हैं तो पहले मुझे क्लीन आ जाने दिए और तब मैं कहीं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया उस पद से ताकि मैं इन्फ्लुएंस नहीं कर सकूं किसी तरह से। ये तो आपको मॉरलिटी का उच्च स्टैंडर्ड मानना पड़ेगा और इसी को आप घेर रहे हैं। इस्तीफा देना आंखों का पानी होने का निशानी है। और ऐसे ऐसे देश में हमने देखे हैं अधिकारी, और हमने इसी देश में देखे हैं नेता जो कह रहे थे कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा पर इस्तीफा नहीं दूंगा। आप किसको सही मानते हैं रोहित? आप बताइए ईमानदारी से। बिल्कुल, वो दर्शक खुद तय कि जो ये कहे कि मैं जेल चला जाऊं, सजा हो जाए, फांसी चढ़ जाऊं, लेकिन इस्तीफा तो नहीं दूंगा। एक उस तरह के लोग हैं। एक ऐसे लोग हैं इस देश में जो कहते हैं कि मैं जेल के अंदर से सरकार चलाऊंगा, और दूसरा ऐसे लोग हैं जो आरोप लगते के साथ कहते कि नहीं, जब मेरे पर आरोप लगा है तो फिलहाल इस पद पर रहने का मुझे कोई हक नहीं है, और मैं जब जांच हो जाए, हर तरह से निर्दोष साबित हो जाऊं, तब मैं आऊंगा। और यही किया। ठीक है पंकज जी, यही हुआ है। फिलहाल जो खबर न्यूज लॉन्ड्री ने छापी उसका आधार पुराना था। मैं एक बात लास्ट आखिर लाइन बता दो। देखिए, द वायर, न्यूज क्लिक, न्यूज लॉन्ड्री, मैं इन सब के बारे में क्या बोलूं, इस देश की जनता आप समझ जाए कि किस इकोसिस्टम के हिस्से है, किस इकोसिस्टम के हिस्से हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये हर किसी को पता है। दर्शक खुद समझते हैं कहां से पैसे ले रहे हैं जी। इसीलिए जो कुछ लिखा गया उसमें कुछ ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई कि जैसे बड़ा घोटाला अभी हुआ हो। हालांकि जो कुछ भी विभागीय जांच में क्लीन चिट मिली थी उन सब चीज़ों का जिक्र नहीं हुआ। ऐसे में झूठी खबरें छापे जाने से नाराज रिटायर्ड आईएएस अफसर नवनीत सहगल ने लीगल नोटिस भी न्यूज लॉन्ड्री को भेज दिया है। बाकी कुछ अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।